बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ज़िंदगी का एक मुकम्मल प्रोग्राम है। वो आदमी की पूरी ज़िंदगी का अहाता किए हुए है। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक का कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो इस्लाम के दायरे से बाहर हो। एक मोमिन रात को सोकर सुबह सवेरे उठता है, वो सबसे पहले अपने जिस्म को पाक करता है, वज़ू करके फजर की नमाज अदा करता है। ये गोया मोमिनाना ज़िंदगी का आगाज़ है जो पाकीज़गी और इबादत से शुरू होता है। इसके बाद सुबह से दोपहर तक का वक्त माशी दौड़ धूप का वक्त होता है। ताहम इस दौड़ धूप के दौरान मोमिन मुसलसल खुदा को याद रखता है। वो खुदा के अहकामात को अपने ज़हन में रखता है। कहाँ बात करता है तो वो ध्यान में रखता है कि मैं झूठ ना बोलूँ, मैं किसी से ऐसा वादा ना करूँ जो मैंने पूरा नहीं करना, वो गलत बयानी ना करूं, किसी की चुगली ना करूं, किसी की गीबत ना करूं, किसी की इंसल्ट ना करूं, दूसरे के बारे में बदगुमान ना हूं, दूसरों के बारे में अपने दिल में कोई बुग़्ज़ और कीना ना हो। वो हर मामले में खुदा की मुकर्रर की हुई हदों की पाबंदी करता है। लेन देन में वो दयानतदारी का अंदाज़ इख्तियार करता है। लोगों के साथ मिलने जुलने में वो पूरी तरह इस्लामी अखलाक को अपनाए हुए होता है। इस्लामी अखलाक यानी हुस्न अखलाक के साथ मुस्करा के मिलना और अगले की इज़्ज़त देना, अगले के साथ बोलते हुए गुफ्तगू के अंदर अगले की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर बात करना। इस तरह फिर दूसरी नमाज का वक्त आ जाता है जो दोपहर के बाद पढ़ी जाती है, यानी ज़ोहर का वक्त होता है। ज़ोहर की नमाज की सूरत में वो अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को अज़सर नौ ज़िंदा करता है। अब फिर काम छोड़ के फिर वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है। अपने जिस्म और अपनी रूह को वो पाक करके दोबारा ज़िंदगी की जद्दोजहद में शरीक हो जाता है। वो एक बाउसूल इंसान की मानिंद अपनी सरगर्मियाँ जारी रखता है, यहाँ तक कि तीसरी नमाज का वक्त आ जाता है जिसको असर की नमाज कहा जाता है। अब वो फिर नमाज की तरफ रजू करता है। वो फिर खुदा की रहमतों में से अपना हिस्सा लेता है ताकि अगले मरहला में वो इसके काम आ सकें। इसी तरह मोमिन के लम्हात गुजरते रहते हैं यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाता है और चौथी नमाज का वक्त आ जाता है जिसको मगरिब की नमाज कहा जाता है। अब मोमिन अपने काम छोड़कर फिर नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। वो मुकर्ररा कायदे के मुताबिक नमाज अदा करता है और इससे अपनी दीनी रूहानी ग़िज़ा लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद वो नमाज से हासिल किए हुए दीनी जहन के तहत अपनी ज़रूरियात पूरी करता रहता है, यहाँ तक कि पाँचवीं नमाज का वक़्त आ जाता है जिसको इशा की नमाज कहा जाता है। इशा से फ़रागत के बाद मोमिन अपने बिस्तर पर आ जाता है। वो अपने दिन भर के काम का एहतसाब करता है कि मैंने आज क्या खोया क्या पाया। सिर्फ दुनिया का फ़ायदा नहीं देखता। दुनियादार बंदा जो होता है वो तो देखता है कि आज मैंने इसको कारोबार इतने लाख का किया, इतने हज़ार का किया। मोमिन ये रात को सोते वक्त अपना एहतसाब करता है कि आज मुझसे कौन कौन सी गलती हुई, किस बंदे के साथ मैंने बदअखलाक़ी की, लेन देन के मामले में कोई डंडी मारी है या कोई गलत काम किया है। तो अब सोते वक्त वो इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है। इस तरह इस्तिग़फ़ार करते हुए सो जाता है। सुबह सवेरे उठकर दोबारा फिर ज़्यादा बेहतर तौर पर अपने अगले दिन का आगाज़ करता है और फिर अगला दिन भी उसी तरह ही होता है। ये है एक मोमिन के सुबह शाम गुजारने का वक्त तरीका।